सभी मित्रों और स्नेहीजनों को नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस पटल से मैं विगत कुछ दिनों से तुलसीदास जी के संबंध में एक महत्तर शोध जो वर्ष 1945 में संपन्न हुआ था श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी द्वारा, जिसे वीर सिंह जुदेव तत्कालीन ओरछा नरेश द्वारा संपन्न कराया गया था, उसका पाठ कर रहा हूँ। कल हमने प्रियादास जी के भक्तमाल से संबंधित जो टीका का कार्य था उस पर तुलसी की जीवनी पर विचार किया था। आज बाबा बैनी माधव दास का मूल गोसाई चरित्र, इसका पाठ करेंगे। आशा है कि यह आप सबको बहुत प्रीतिकर लगेगा। बाबा बैनी माधव दास का मूल गोसाई चरित्र। प्रियादास जी की तुलसी विषयक जीवन सामग्री के अतिरिक्त उल्लेखनीय रचना बाबा बैनी माधव दास का मूल गोसाई चरित्र है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाओं की संख्या देते हुए किया। उन्होंने लिखा इस संबंध में, उनका कहना था, हाँ इसमें थोड़ा आगे चला गया है, कंप्यूटर में निकाल रहा हूँ। हाँ, उसमें उनका उल्लेख है शिव सिंह सरोज का तुलसीदास के जीवन चरित्र की पुस्तक बैनी माधव दास कवि बसका ग्रामवासी ने जो इनके साथ रहे बहुत विस्तार पूर्वक लिखी है। उसके देखने से महाराज के सब चरित्र प्रकट होते हैं। इस पुस्तक में ऐसी विस्तृत कथा को हम कहाँ तक संक्षेप में वर्णन करें, ऐसे शिव सिंह सरोज ने पृष्ठ 427 पर लिखा। श्री तुलसीदास जी के जीवन और चरित्र व साहित्य के अन्वेषकों में स्वर्गीय जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर श्री वैद्यनाथ जी आदि किसी को भी खोज करने में इस वंश की कहीं प्राप्ति न हो सकी। स्वयं शिव सिंह जी ने कदाचित इसके विषय में सुनी हुई बात लिख दी है। इसी से जहाँ वर्तमान मूल गोसाई चरित्र ने संबत 1554 विक्रमी तुलसी का जन्मकाल माना है, वहाँ ठाकुर शिव सिंह ने संबत 1583 विक्रमी माना, जो कदाचित संबत 1589 विक्रमी ही है। भूल से लिपि दोष से 3 को अंत 9 के स्थान पर लिखा गया है। इससे स्पष्ट है शिव सिंह ने मूल गोसाई चरित्र को देखा नहीं था। शिव सिंह सरोज ने रचना के उदाहरण में जो पंक्तियां उद्धृत की वे अन्य गोसाई चरित्र की हैं। इन्हें नवल किशोर प्रेस के महंत रामचरण दास की टीका के साथ प्रकाशित किया गया है और जिसके रचयिता कोई भवानी दास है। बैनी माधव की रचना का मूल गोसाई चरित्र से उद्धरण जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने दिया है वह निम्नलिखित है। उसमें यही भांति कछु दिन बीत गए, अपने अपने रस रंग रहे, मुखिया एक जूथब मांझ रहे, हरिदासन को अपमान गए। शिव सिंह सरोज पृष्ठ 131। इसे भी रचयिता भवानी दास ने गोसाई चरित्र नाम दिया है। इसका रचना काल संबत 1810 विक्रमी के लगभग है, जबकि मूल गोसाई चरित्र संबत 1655 की रचना हो सकती है यदि बैनी माधव दास उसके रचयिता हैं। उक्त पंक्तियों में जो उद्धरण दिया है भवानी दास के गोसाई चरित्र में स्वीकार है। यही भांति कछु दिन बीत गए, अपने अपने रस रंग रहे, मुखिया एक जूथ समाज रहे, भक्तन निंदा दृढ़ भाव गए। गोसाई चरित्र पृष्ठ 20। तात्पर्य यह है कि बैनी माधव दास रचित जिस गोसाई चरित्र का उल्लेख शिव सिंह
ने किया था वह वर्तमान मूल गोस्वामी चरित से भिन्न था। वर्तमान मूल गोस्वामी चरित की प्राप्ति की कथा इस प्रकार है। उन्नाव के एक वकील पंडित राम किशोर शुक्ल बीए ने रामचरितमानस का एक संपादित संस्करण संभवतः 1952वें विक्रमी में नवल किशोर प्रेस से निकलवाया। उसे आपने मूल गोस्वामी चरित बाबा वेणी माधव दास द्वारा संवत 1687 कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी के दिन निर्मित बतलाते हुए प्रकाशित कराया है। उक्त शुक्ल जी ने अयोध्या के प्रसिद्ध रामानंदी संत महात्मा बालक राम विनायक द्वारा इसे प्राप्त बताया है। बालक राम विनायक जी ने उसे पंडित रामधारी पांडे से प्राप्त किया, जिनके पिता उसे गोरखपुर के किसी व्यक्ति के से पाठ करने हेतु ले आए थे। तब से वह पूजा में रहता था और वहीं उसके दर्शन किए जाते थे। विदेशी कागज है, 9 सही 1/2 गुणित 5 सही 1/2 के आकार के 54 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ में 12 पंक्तियां हैं। ग्रंथ की पुष्पिका इस प्रकार है। इति श्री वेणी माधव दास कृत मूल गोस्वामी चरित समाप्तम। श्री शांडिल्य गोत्रोत्पन्न पंक्ति पावन त्रिपाठी राम रक्ष्मणि दासेन तदात्मजेन लिखितम। मिति विजयादशमी संवत 1848 भृगु वासरे मूल गोस्वामी चरित। इसके प्रकाश में आते ही इस पर पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित मत प्रकट किया। शिव सिंह सरोज ने गोस्वामी जी के एक शिष्य वेणी माधव दास कृत गोस्वामी चरित का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा है। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। धन्य भाग मम संत शिरोमणि चरण कमल तक धायो। इस सूरदास जी का कथन है उसमें, धन्य भाग मम संत शिरोमणि चरण कमल तक धायो। दया दृष्टि से कम दिस हेरु तत्व स्वरूप लखायो। कर्म उपासन ज्ञान जनत ब्रह्म संशय मूल नसायो। हरि लीला गाई तह सुनी तनु पुलकित मानस धी। सुधा समान बचन कह पोखु सुमरत सी रघुवीर। तुलसी के संबंध में कह रहे हैं वे। श्री तुलसी सुचि संत समागम अद्भुत अमल अनूप। सूरदास जीवन फल पायो दर्शन जुगल स्वरूप। यथार्थ में ये दोनों पंक्तियां सूरदास जी के निम्न पद से खींची गई हैं। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। ये सूर सागर सारावली से है। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनक भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें अनेक बातें इतिहास विरुद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सभी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी से इसकी रचना हुई है। पर पदावली इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 150 से लेकर 152 तक। आचार्य शुक्ल के उक्त कथन के विरोध में तुलसी साहित्य के प्रसिद्ध पंडित प्रोफेसर रामदास गौड़ MA ने लिखा है, मूल गोस्वामी चरित्र में वे सभी बातें मौजूद हैं जिनका अंतर साक्ष्य गोस्वामी जी की रचनाओं में मिलता है। जो बातें अप्राकृतिक मालूम होती हैं उनके समान बातें भक्तों की कथाओं में संसार के सभी देशों में पाई जाती हैं। वेणी माधव दास जी गोसाई जी के शिष्य और श्रद्धालु भक्त थे। संभव है कि गुरु के संबंध में अपने विश्वास के अनुसार कुछ सुनी सुनाई बातें भी लिखी हों। अच्छा लेखक अनेक बातों में अपनी स्मृति और धारणा पर विश्वास करके
ऐतिहासिक भूलें कर सकता है। मूल गोसाई चरित में तिथियों के देने में जो असावधानी बैनी माधवदास ने बरती है, उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बैनी माधवदास जी ने इन घटनाओं को लिखने में सावधानी बरती होगी। उनके वर्णन का मेल यदि किसी और लेखक से ना मिले तो हमें बैनी माधवदास पर अविश्वास करने की उतावली नहीं करनी चाहिए, बल्कि सत्य के विषय में और अधिक प्रवृत्त होना चाहिए। मानसांग कल्याण पृष्ठ 32 में छपा था। इसके बाद स्वर्गीय बाबू श्याम सुंदर दास बीए और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इस मूल गोसाई चरित्र को प्रमाणिक मान इसके आधार पर गोस्वामी तुलसीदास नामक ग्रंथ में जीवनी पर प्रकाश डाला। उक्त विद्वान अन्वेषकों ने इसके विषय में लिखा है, अभी थोड़े दिन हुए गोसाई जी के एक और शिष्य बाबा बैनी माधवदास का लिखा एक ग्रंथ मिला है। इसको जनता के समक्ष प्रकाशित करके उन्नाव के वकील पंडित रामकिशोर शुक्ल तुलसी प्रेमियों के हार्दिक धन्यवाद के भाजन हुए हैं। पंडित रामकिशोर शुक्ल माधवदास की प्रति कनक भवन अयोध्या के महात्मा बालक राम विनायक जी से प्राप्त हुई थी। बाबा बैनी माधवदास बसका गांव के रहने वाले थे। उन्हीं ने गोसाई चरित्र नाम से गोसाई जी का जीवन चरित्र पदबद्ध करके लिखा था, जो अब कहीं नहीं मिलता है। मूल गोसाई चरित्र इसी बड़े चरित्र का संक्षिप्त संस्करण जान पड़ता है। इसे नित्य पाठ के लिए रखा था। मूल गोसाई चरित्र इस बात का प्रमाण है, संकेत मिलता है कि जो गोसाई जी से बैनी माधवदास जी की पहली भेंट संवत 1609 और 1616 के बीच हुई थी, संभवतः इसी समय वे उनके शिष्य हुए हों। गोसाई जी की मृत्यु सर्वसम्मति से संवत 1680 बिक्री में हुई। जिस व्यक्ति का अपने चरित नायक से 64-70 वर्ष का दीर्घकालीन संपर्क रहा हो, उसके लिए चरित्र की प्रामाणिकता के विषय में संदेह के लिए बहुत कम अवकाश हो सकता है। यह मूल चरित्र प्रामाणिक ना हो तो आश्चर्य की बात होगी। वास्तव में मूल गोसाई चरित्र से ही हम तुलसीदास जी के चरित्र का दृढ़ आधार प्राप्त करते हैं। गोसाई तुलसीदास पृष्ठ 20 से 22 तक। परंतु जब हम मूल गोसाई चरित्र को सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से प्रेरित हो ज्ञान की कसौटी पर जांच के लिए कसते हैं, तब हमें इसकी आधुनिक भाषा शैली के साथ ही घटनाओं के विषय भी अशुद्ध मिलते हैं। डायरी के रूप में घटनाओं की तिथि जैसी इसमें है, हिंदी के तत्कालीन किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होती, और ऐतिहासिक घटनाओं तथा तिथियों की भूलें हमें इस रचना को अप्रासंगिक ठहराने को विवश करती हैं। श्री सूरदास जी का तुलसीदास जी के दर्शनों को पहुँचने का वर्णन करते हुए इसमें लिखा है, सोरह से सोरह लगे कामद गिरि ढिंग बास, श्रुति एकांत प्रदेश में आए सूर सुदास, पठे गोकुलनाथ जी कृष्ण रंग में बोरी, दृग फेरत चित चातुरी लीन गुसाई छूरी। कवि सूर दिखायु सागर को, श्रुति प्रेम कथा नट नागर को, पथ द्वय पुनि गाय सुनाए रहे, पद पंकज पे सिर नाय रहे। नाय कहे अस आशस देखत श्याम ढरे, यही कीरति मोर दिगंत चरे, सुनि कोमल बैन सुदादि दिए, पद पोष उठाए लगाए हिए। कह श्याम सदा रस चाखत है, रुचि सेवक की हरि राखत है, तनिको नहीं संशय है यही माँ, श्रुति शेष बखानत है महिमा। दिन रात रहे सत्संग पगे, पद कंज गई जब जान लगे, गह बाएं गुसाई प्रबोध किए, पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिए, ले पाती गए जब सूर कवि, और मैं पथराए के श्याम छवि। मूल गोसाई चरित्र 155 में एक पद आता है। इसमें कामदगिरी पर ठहरे हुए तुलसीदास की सेवा में सूरदास की उपस्थिति, फिर वह संवत 1616 में, और वह भी गोकुलनाथ जी के आदेश से, जिनकी अवस्था कठिनता से 10 वर्ष की होगी।
फिर सूरदास जी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों पर सूरसागर कर रखा जाना और उनसे यश प्राप्ति का वर मांगना आदि सभी बातें लिखी हैं। इस संप्रदाय अभिमानी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी जान पड़ती हैं जिसे उस समय कुछ भी ज्ञान न था। फिर विट्ठलनाथ न लिखकर गोकुलनाथ जी को तुलसीदास द्वारा लिखे पत्र की बात तो बिल्कुल ही अशुद्ध है, क्योंकि संवत 1642 तक वल्लभ कुल की गद्दी पर विट्ठलनाथ जी विराज गए थे। यह रचना यथार्थ में दो रामानंदी साधुओं की ओर से प्रस्तुत की गई जान पड़ती है। इसी प्रकार इसमें केशवदास जी के विषय में भी लिखा है। कवि केशवदास बड़े रसिया, घनश्याम शुक्ल नभ के बसिया, कवि जान के दर्शन हेतु गए, रही बाहर सूचन भेज दिए, सुनिकेजु गुसाई कहे इतनी, कवि प्राकृत के सब आपन दो, फिर गे झट केशव सो सुन के, निस्तुष्ट आप हो के गुण के। जब सेवक तेरे गे कही के, हों मेट ही काली बिने गही के, रचि राम सुचंद्रिका रातई में, जुरे केशव जू सब घाटई में। सत्संग जमी रसरंग मची, दो प्राकृत दिव्य विभूति खची। ये मूल गोसाई चरित का ये उद्धरण है। मूल गोसाई चरित के अनुसार संवत 1643 के लगभग केशवदास बनारस गए और एक ही रात में रामचंद्रिका की रचना कर डाली, परंतु यह सरासर झूठ है, क्योंकि स्वयं केशवदास रामचंद्रिका की रचना काल के विषय में लिखते हैं। 1698 कार्तिक सुदी बुधवार रामचंद्र की चंद्रिका तब लीनी अवतार। ये रामचंद्रिका में ही कहा है। तात्पर्य है कि उक्त रचना बाबा वेणु माधव दास की नहीं है। यथार्थ में यह रचना भवानीदास रचित गोसाई चरित्र से ली गई है और उनके बाद की है। इसके संबंध में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के निर्णय से मैं सहमत हूँ, जो निम्नलिखित है। एक बात और है जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होगा। उपर्युक्त गोसाई चरित्र जो मूल गोसाई चरित्र के बीच में एक गहरी समानता का होना, प्रारंभ के कुछ छंदों को छोड़कर मूल रूप में एक ही है, यह दोनों की परस्पर तुलना से स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः उस दोहे के अनंतर जिसमें दोनों के लेखक राम दर्शन प्रसंग का वर्णन करते हैं, कवि के जीवन की ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जिससे दोनों में स्थान न मिलता हो। उल्लेख योग्य अंतर यदि कोई है तो यही कि मूल गोसाई चरित्र प्रत्येक घटना को तिथि से संबद्ध करता है और समस्त प्रसंगों का वर्णन एक स्थिति क्रम में करता है, और गोसाई चरित्र किसी भी घटना के लिए कोई भी तिथि नहीं देता और प्रसंगों के तारतम्य में मूल गोसाई चरित्र से कुछ भेद रखता है। साम्य केवल वर्णन उपक्रम तक ही सीमित नहीं है, वरन हम देखते हैं कि अधिकतर प्रसंगों के वर्णन में दोनों एक ही शब्दावली का प्रयोग करते हैं। नीचे लिखा दोहा दोनों ही में मिलता है, मूल गोसाई चरित्र 22 तथा गोसाई चरित्र पृष्ठ 8 में। कौन सा? श्री हनुमंत प्रसंग यह है, विमल चरित्र विस्तार, लयो गोसाई दरस रस विदित सकल संसार। उपर्युक्त पाठ मूल गोसाई चरित्र का है। गोसाई चरित्र में है विमल के स्थान पर शुभ प्रथम पाठ मिलता है। यदि गोसाई चरित्र के लेखक ने अपनी रचना के लिए सामग्री मूल गोसाई चरित्र से प्राप्त की होती तो वह अनावश्यक रूप से तिथियों को क्यों निकाल देता और उनका सम्यक निर्वाह प्रसंग के तारतम्य क्यों न करता। ये उस पुस्तक जो है उसका उदाहरण तुलसीदास पृष्ठ 55-56 का है। तात्पर्य यह है कि मूल गोसाई चरित्र उक्त भवानीदास रचित गोसाई चरित्र के आधार पर लिखी आधुनिक रचना है, जिसे गोरखपुर के किसी रामानंदी साधु ने प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के संबंध में इसका प्रमाण सर्वथा अग्राह्य ही है। इसी से इसकी दी हुई तुलसीदास की जन्म स्थल और जन्म संबत को अग्राह्य ही मानना ठीक समझा गया। यद्यपि इसकी उत्पत्ति गोरखपुर से होने के कारण स्थानीय महत्व की ममता से कल्याण के मानसी संपादक ने इसके अध्ययन के आधार पर तुलसीदास की जीवनी दे इसे भक्त समाज में महत्व दिया है, पर ऐतिहासिक विवेचन में इसका मूल्य नहीं के बराबर है। इस मूल गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी यह है। ये भूमिका के पश्चात
संवत्सर 1554 विक्रमी में सरवार के रहने वाले पाराशर गोत्र के ब्राह्मण वंश में जो राजापुर में बस गया था, तुलसीदास जी का जन्म माता हुलसी के गर्भ से हुआ था। जन्म के समय से पंचवर्षीय बालक दिखते थे वे, और उनके 32 दांत साफ दिखते थे। अन्य बालकों के समान वे रोए नहीं और राम राम कहने लगे। शिशु जन्मत रंचक रोयो नहीं, सो तो बोले राम गिरु जो मही। फिर तुलसीदास जी यह स्वयं क्यों लिखते? तुलसी जब जग में भयो, जगत हंसे तू हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। अन्य बालकों के समान वे रोए नहीं और राम राम कहने लगे। किंतु शिशु के जन्मते प्रसूति गृह में उपस्थित स्त्रियां कांपने लगीं और बोली कि कोई राक्षस उत्पन्न हुआ है। कपटी बकती को राक्षस जायो। बंधु बांधवों से परामर्श किया गया कि क्या किया जाए। यह निश्चित हुआ कि 3 दिन यदि जीवित रहे तो विचार किया जाएगा। इसी समय तुलसी माता की दशा बिगड़ी और आसन्न मरण उन्होंने अपनी चुनिया नामनी दासी को आभूषण दे बालक तुलसीदास के लालन पालन का भार सौंपा। वह रातों रात बालक को लेकर अपनी ससुराल चली गई चुनिया, और यहाँ हुलसी की मृत्यु हो गई। चुनिया ने 65 मास तक पाला पोसा। पीछे सांप के काटने से वह मर गई। तुलसीदास के पिता को समाचार दिया गया, पर कुलक्षणी बालक को लेने से उन्होंने स्पष्ट अनिच्छा प्रकट की। अंत में बालक तुलसीदास अनाथ दशा में द्वार द्वार भीख मांगते। पार्वती जी ने दया कर ब्राह्मण रूप धर कुछ दिन खिलाया पिलाया। आखिर महादेव जी से पार्वती जी का रोज रोज कष्ट न देखा गया, और उन्होंने राम सैल पर कुटी बनाकर रहने वाले अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद को स्वप्न दिया कि बालक की रक्षा करो और उसे रामचरितमानस का उपदेश दे। बालक को जाकर विधिवत मंत्र दीक्षा दी और उन्होंने राम कथा का प्रबोध करने का आदेश भी दिया। नरहरियानंद बालक तुलसीदास को खोजते चुनिया की ससुराल के गांव पहुँचे और वहाँ से तुलसीदास को साथ लेकर अयोध्या आ हनुमान टीले पर रहने लगे। यहाँ उन्होंने तुलसीदास जी को पढ़ाया लिखाया। फिर एक बार हेमंत ऋतु आने पर वे बालक तुलसीदास को ले घाघरा और सरयू के संगम पर सूकर खेत पसका गांव पहुँचे। वहाँ रहकर उन्होंने तुलसी को रामचरितमानस की शिक्षा दी। वहाँ से घूमते फिरते वे काशी पहुँचे और पंचगंगा घाट ठहरे। वहाँ शेष सनातन नामक विद्वान के पास तुलसीदास जी को विद्या अध्ययन के लिए छोड़ नरहरि आनंद पर्यटन को चले गए। 15 वर्ष तुलसीदास ने शेष सनातन की शिव विद्या पाई। अंत में 15 वर्ष के बाद उनके मरने पर वे राजापुर लौटे। एक भाट से अपने वंश के नष्ट हो जाने का वृत्तांत जान उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उनका श्राद्ध आदि किया और फिर राजापुर के लोगों के आग्रह से कहीं पर घर बनाकर रामायण बाँचकर उदरपूर्ति करने लगे। एक बार यमुना पार के एक ग्राम में भारद्वाज गोत्र के कोई ब्राह्मण आए और उन्होंने हठपूर्वक अपनी सुंदरी कन्या तुलसीदास को अर्पण करना चाहिए। बड़ी कठिनता से द्विज मानो नहीं धरना धर के, नहीं खाए पिए समना करके, ने कन्या का विवाह तब तुलसीदास से कर दिया। फिर तो तुलसीदास रूपवती युवती पर ऐसे आसक्त हुए जैसे विश्वामित्र मुनि मेनका अप्सरा पर हुए थे। फिर अनेक वर्ष रसकेली में बीत गए। एक पल भी प्रिया से विलग रहना तुलसीदास को असह्य था। एक दिन चुपके से वह अपनी माता से मिलने भाई के साथ चली गई। जब तुलसीदास गाँव गए थे, वे जब लौटे तब दासी से पत्नी के ससुराल जाने की बात सुन तुरंत ही रात में किसी प्रकार नदी पार कर ससुराल पहुँचे और पत्नी को सोते से जगाया। उसने खींचकर कहा, हाड़ मास की देह मम, तापर ऐसी प्रीति, तिसु आधि जो राम प्रति, अवश्य मिटई भव भीति। मूल गोस्वामी चरित पृष्ठ 9 पर है। इस कथन से तुलसीदास को आघात लगा
और वैराग्य लेकर घरबार त्याग राम को खोजने निकल पड़े। उनकी पत्नी उनके वैरागी होने का समाचार पाते ही स्वर्गलोक चली गई। तुलसीदास घूमते घूमते काशी पहुँचे और वहाँ बसकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अंत में संवत 1680 श्रावण शुक्ल कृष्ण पक्ष शनिवार को उनके शरीर का अंत हो गया। तो ये कथानक इस तरह से इनका रहा। आज मैं यहीं विराम लेता हूँ। आगे फिर बाबा रघुवर दास रचित तुलसी चरित पर चर्चा करेंगे अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।